रोशन आनंद सर के भाई की प्रिंस यादव की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिसके बाद अब तेज प्रताप यादव ने इसको लेकर के बहुत बड़ा बयान दे दिया है। क्या कहा है उन्होंने, हम आपको इस खबर में बताएंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार, न्यूज़ 4 नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। तेज प्रताप यादव ने बहुत बड़ा बयान दे दिया है प्रिंस यादव के मामले में। अब देखिए कि आपको बता दें कि प्रिंस यादव की कल संदिग्ध परिस्थितियों में नेपाल के एक होटल में मौत हो गई थी, जिसके बाद इनके सभी दोस्तों को नेपाल पुलिस ने अरेस्ट किया था, पूछताछ की गई थी। और जो स्टार्टिंग में जो बात सामने आई थी वो ये थी कि उनके दोस्तों ने बताया था कि एक मानसिक बीमारी से वो जूझ रहे थे, जिसकी वजह से वो दवाइयां खाते थे और उसी की वजह से उनकी डेथ हुई है, इनके दोस्तों ने कहा। वहीं दूसरा बात ये सामने आया था कि इन्होंने शराब का बहुत ज्यादा सेवन कर लिया था, इसकी वजह से इनकी जान गई। तो ये सारी बातें इनके दोस्तों के द्वारा कही जा रही है, लेकिन इसकी वजह से राजनीति बिहार की बहुत ज्यादा गर्मा गई है। तेज प्रताप यादव ने इस मामले में अब एंट्री कर ली है और कह दिया है कि दो गुटों के बीच में जो झगड़ा चल रहा था, उन्होंने ही प्रिंस यादव की हत्या करवाई है। और कहीं ना कहीं ये बयान देकर के उन्होंने कहीं खान सर की तरफ इशारा तो नहीं कर दिया, ये हम नहीं कह रहे हैं भैया, ये तो इनकी बातें कह रही हैं। और जिस तरीके से तेज प्रताप यादव ने ये बात कही है, उसके बाद अब राजनीति और भी ज्यादा गर्मा गई है। लोग जो है ये सोच रहे हैं कि कहीं ये बातें खान सर के लिए तो नहीं कही गई थी, क्योंकि दो गुटों के बीच झगड़ा चल रहा था, यानी कि रोशन आनंद सर के बीच और खान सर के बीच झगड़ा चल रहा था। और इसमें इस पूरे मामले में, कोचिंग हमला मामले में नामजद थे प्रिंस यादव भी, और प्रिंस यादव नेपाल में थे। तो क्या ये सब वजह तो नहीं है? खैर, ये बातें तो तेज प्रताप यादव ही जाने कि वो किसकी तरफ इशारा कर रहे थे, लेकिन हाँ, ये इशारा जो कर रहे थे वो कहीं ना कहीं खान सर की तरफ भी नजर दोहरा रहा था। तो चलिए इसके बारे में हम आपको थोड़ी जानकारी और विस्तार से बताते हैं कि तेज प्रताप यादव ने और क्या कुछ कहा, और प्रिंस यादव मौत मामले में और क्या क्या जानकारी सामने आई है, इन सब की बातों को हम थोड़ा सा और विस्तार से बताते हैं। ज्ञान बिंदु कोचिंग के फाउंडर रोशन आनंद के भाई की संदिग्ध मौत पर जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने बड़ा बयान दिया है। मीडिया में आकर उन्होंने कहा कि यह दो गुटों के बीच का विवाद था और जिन लोगों के साथ झगड़ा चल रहा था, उन्हीं लोगों ने कथित तौर पर हत्या करवाई है। दिवंगत आत्मा को शांति मिले, मामले की ठीक से जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी पाए जाएं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। खान सर कोचिंग विवाद से चर्चा में आए ज्ञान बिंदु के डायरेक्टर और फाउंडर रोशन आनंद के भाई की मौत मामले में नेपाल पुलिस की तरफ से भी बड़ा बयान सामने आया है। नेपाल पुलिस के मुताबिक प्रिंस एपिलेप्सी की दवा सेवन करते थे। नेपाल पुलिस ने प्रिंस के कमरे से एपिलेप्सी की दवा बरामद की है। पुलिस ने प्रिंस के साथ मौजूद दोनों दोस्तों को हिरासत में लेकर उनका बयान भी लिया है। प्रिंस के दोस्त अंकित कुमार और रोशन कुमार दोनों दोस्तों ने अपने बयान में कहा कि प्रिंस को पहले से बीमारी थी और वह मानसिक बीमारी की दवा खाता था। उन्होंने अपने बयान में कहा कि घटना की रात भी प्रिंस दवा खाकर सो गया था। दोनों दोस्त जब घूमकर रात में होटल पहुंचे, तब प्रिंस की तबीयत खराब होने के बारे में उन्हें पता चला। तत्काल एम्बुलेंस बुलाकर प्रिंस को हॉस्पिटल ले जाया गया। इलाज के दौरान ही प्रिंस की मौत हो गई। इधर प्रिंस के परिजन उसे किसी भी तरह की बीमारी होने से इनकार कर रहे थे। प्रिंस के परिजनों का कहना है कि उसकी मौत किसी बीमारी से नहीं हुई है। परिजनों ने बताया कि वह अपने दोस्तों के साथ 3 जून से ही नेपाल में रह रहा था और वह वहां अलग अलग होटलों में दोस्तों के साथ रहता था। दोस्त अंकित और रोशन के बयान के बाद अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। देखिए, एक तरफ जहां उनके परिजन कहते हैं कि नहीं, उनको कोई बीमारी नहीं थी और उसकी किसी बीमारी की वजह से जान नहीं गई है, इसके पीछे कोई ना कोई बड़ी साजिश है। तो वही दोस्त कहते हैं कि नहीं, वो एपिलेप्सी की दवा खाता था, उसको कोई मानसिक बीमारी थी। नेपाल पुलिस ने भी यही बयान दिया कि हाँ, उसके कमरे से एपिलेप्सी की दवा मिली थी। तो खैर, अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि रोशन आनंद के भाई प्रिंस यादव की मृत्यु कैसे हुई, हत्या थी या फिर कुछ और था। ये सब की जानकारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगी, लेकिन फिलहाल जो जानकारी सामने आ रही है वो ये है कि तेज प्रताप यादव इस मामले में एंट्री कर चुके हैं और वो कह रहे हैं कि दो गुटों के बीच में जो झगड़ा चल रहा था, उसी मामले में कथित तौर पर इनकी हत्या करवाई गई है। अब क्या होता है इस बयान के बाद, हम आपको जरूर बताएंगे, लेकिन तब तक के लिए इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहे न्यूज़ 4 नेशन। धन्यवाद।